हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज। चलिए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ईस्ट एशिया समिट एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ईस्ट एशिया समिट से संबंधित आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। आपका पहला स्टेटमेंट है, इट इज़ अ फोरम फॉर स्ट्रेटेजिक डायलॉग एंड कोऑपरेशन ऑन पॉलिटिकल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक इशूज। सेकेंड, इंडिया हैज़ बीन पार्टिसिपेटिंग in the EAS since its very inception. Third, the first summit was held in Kuala Lumpur, Malaysia on 14th December 2005. इसमें ईस्ट एशिया समिट से संबंधित आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। और इस क्वेश्चन में आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि इसमें तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। इसके अलावा बात करें तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई 2005 में और इट इज़ अ फोरम ऑफ 18 रीजनल लीडर्स फॉर स्ट्रेटेजिक डायलॉग। इन 18 जो रीजनल लीडर्स हैं या 18 जो मेंबर्स हैं, इनमें 10 तो आसियान के मेंबर होते हैं प्लस 8 और होते हैं जिनमें ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, इंडिया, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया और यूएसए आते हैं। ये जो ईस्ट एशिया समिट है ये आसियान सेंटर्ड फोरम है, इसीलिए इसकी जो चेयरमैनशिप है वो एशियन मेंबर्स ही करते हैं। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। ऑयल स्पिल्स कैन बी ट्रीटेड बाय यूजिंग सम स्पेसीज ऑफ बैक्टीरिया, प्लांट एंड फंगी। आपको बताना है कि ऑयल स्पिल्स जो होते हैं उसकी ट्रीटमेंट में हम किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आपको ऑप्शन जो सही है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें हम तीनों ही चीज़ों का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा एल्गी का भी प्रयोग होता है। वो कौन सा प्रोसेस है जिससे हम ऑयल स्पिल्स को ट्रीट करते हैं, उसको कहते हैं बायो रेमिडिएशन प्रोसेस। इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं जो मेटाबोलाइज करके हार्मफुल सब्सटेंसेस को निकाल देते हैं। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर एबल टू ब्रेक डाउन स्पेसिफिक टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट इनटू सेफर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्लासिकल लैंग्वेजेस, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्लासिकल लैंग्वेज से संबंधित आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहला स्टेटमेंट है, करेंटली 6 लैंग्वेजेस इंजॉय द क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस इन इंडिया। सेकेंड, डिक्लेयरिंग अ लैंग्वेज एज क्लासिकल लैंग्वेज, द लिटरेरी ट्रेडिशन मस्ट बी ओरिजिनल एंड नॉट बोरोड फ्रॉम अनदर स्पीच कम्युनिटी। थर्ड, Tamil was the first language to be declared as classical language. Fourth, Sanskrit got this status in 2010. इसमें आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है और आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि संस्कृत को जो स्टेटस मिला है क्लासिकल लैंग्वेज का वो जो 2010 में नहीं बल्कि 2005 में मिला है। इसके अलावा जो 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं उनमें तमिल पहली लैंग्वेज है, फिर संस्कृत है, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम और ओडिया है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर प्रोवाइड्स द गाइडलाइंस रिगार्डिंग क्लासिकल लैंग्वेजेस। और इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि वंस अ लैंग्वेज इज नोटिफाइड एज क्लासिकल लैंग्वेज, द ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री प्रोवाइड्स सर्टेन बेनिफिट्स टू प्रमोट दोज लैंग्वेजेस। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। आपका पहला स्टेटमेंट है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज द ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद द रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस। सेकेंड, it is officially commenced operation on 1st January 1995 under the Marrakesh Agreement. Third, India is the founder member of WTO. Fourth, World Trade Organization is an institution was established in 1992. इसमें आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है और आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई है 1995 में और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में।
इसने रिप्लेस किया है GATT को, जिसको हम कहते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, जो कि बनाया गया था 1948 में। एंड जो WTO है ये It is world's largest international economic organization with 164 members and representing 98% of global trade and global GDP। इसके अलावा जो 12th मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस ऑफ WTO हुई है अभी 2022 में, वो जेनेवा में हुई है और इसका ऑब्जेक्टिव है टू हेल्प ट्रेड फ्लो स्मूथली एंड फ्रीली। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ लोकेटेड। तो चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है ये पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और मेघालय। इसमें आपका आंसर हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख के लेह डिस्ट्रिक्ट में ये है। इसको इस्टेब्लिश किया गया 1987 में और ये फेमस है फॉर तिब्बतन वाइल्ड एस एंड ब्लैक नेक्ड क्रेन के लिए। इसका एरिया है 4000 किलोमीटर स्क्वायर। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। बोहाई सी जो है वो रिसेंटली न्यूज़ में रहा, ये कहाँ पर है, इसकी स्थिति पूछी गई है आपसे। और आपके ऑप्शंस हैं ताइवान एंड फिलीपींस, इन दोनों के बीच में, चाइना एंड कोरियन पेनिनसुला, जापान एंड कोरियन पेनिनसुला, या ताइवान और मेनलैंड चाइना। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा बिटवीन चाइना एंड कोरियन पेनिनसुला। ये इनर मोस्ट एक्सटेंशन है येलो सी का और इसका एरिया है अप्रॉक्स 77,000 किलोमीटर स्क्वायर। हाल ही में ये चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि चाइना यहाँ पे अपनी एक मिलिट्री एक्सरसाइज करना चाह रहा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।